चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये स्क्वायर में है तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए, इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये स्केल लगेगी, उसके बाद ये मशीन का टेप, ये कैंची और ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल को नॉक करने के लिए, ये धागा चाहिए मशीन का, ले लीजिए, डबल करके लेना होगा, ये सुई, और ये हमें पेंसिल लगेगी, कपड़ा और पैटर्न। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं। 26 बाय 26 इंच का हमें पूरा कपड़ा लेना है। तो इस तरह से कपड़ा लेने के बाद हमें उसके अंदर एक एक इंच इस तरह से चार ही तरफ से छोड़ देना है। उसके बाद इस तरह से छोड़ देने के बाद जो अंदर का स्क्वायर है हमारा, उसके अंदर हमें हर एक जो लाइन है एक एक इंच की हमें खींचनी है। इसके अंदर इस तरह से ये स्क्वायर है हमारा, तो इसके अंदर हमें 1 इंच इस हिसाब से, इस तरफ से भी 1 इंच से सभी और इस तरफ से भी 1 इंच से सभी लाइन खींचने हैं। और उसके बाद इस तरह से हमारा 1 इंच का बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमें इस तरीके से इतने तक पैटर्न डाल देना है। उसके बाद इधर 2 इंच और इधर 1 इंच, इस तरह से 2 इंच में हमें इस तरह पैटर्न डालना है। उसके बाद 2 इंच छोड़ देना, उसके बाद इस तरह से पैटर्न पे लगा देना है। तो चलिए, अब हम बता देते हैं आपको। ये देखिए डिज़ाइन पे इस तरह से, ये देखिए इतने तक डिज़ाइन जो है हमारी इतने तक इस तरफ आ जाएगी। तो इतने तक, और ये 2 इंच के हैं तो इस तरफ ये 2 इंच है तो ये इधर आ जाएंगे 2 इंच। आप 1 इंच भी इधर रख सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको 2 तरफ से डिज़ाइन 2 बाजू से दिखाई दिए हैं। तो 2 अलग अलग थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन 2 है डिज़ाइन इसमें मैंने आपको बताई है। तो चलिए, इस तरह से आज हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। थोड़ा अलग है और थोड़ी ये सेम है, एक है हमारे पास और दूसरा थोड़ा सा सिंपल है और वो भी एक है तरीका। तो चलिए, ये सब कुछ पैटर्न अभी हमें कपड़े पे उतार लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हमने 1 इंच को छोड़ दिया है इस तरफ साइड में, और कपड़ा हमने लिया है 26 बाय 26 इंच। उसके अंदर हमने हर एक लाइन 1 1 इंच की छोड़ देनी है चारों तरफ। उसके बाद हमें हर एक लाइन 1 1 इंच की इस हिसाब से हमें खींचते हुए आखिर तक जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी मैं आखिर तक इसे 1 1 इंच इस तरीके से डालते जाऊंगी इस साइड पे आखिर तक। तो चलिए, सब कुछ मैं इस तरह से बना के ले लेती हूँ लाइनिंग लगा के। तो चलिए, सब कुछ लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं आप मेरे पिलोज़ है मैंने इधर रखे हुए। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो इतने सारे में मेरे बहुत सारे पिलो है मेरे पास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हमने नाप डाल दिया, अब हमें दूसरी तरफ से भी बिल्कुल उसी तरीके से नाप डालते हुए जाना है। तो मैंने इसमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाया है आपका, तो इस वजह से मैंने इधर फास्टली वीडियो को बनाया। और सिर्फ उसी तरीके से हमें जो है 1 1 इंच के हिसाब से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। और जब हम इस सब कुछ पूरा करेंगे तो हमारा जो हर एक कॉलम जो है वो 1 इंच का तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इधर मेरा पीछे इधर 1 1 इंच के लाइनिंग बॉक्स होते जा रहे हैं। और इस तरह से हमें पूरे कपड़े पे बॉक्स बना के ले लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सब कुछ जो है पैटर्न सब कुछ जो लाइनिंग लगा के ले लिया है। तो चलिए, इधर दूसरी तरफ थोड़ा हमारा रह गया था, तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा भगाया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
तो देखिए इस तरह से हमें सब कुछ बॉक्स बना लेने हैं। और अब हमें क्या करना है, इस कपड़े के ऊपर अब हमें जो हमारा पैटर्न है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन लगाई है हमने, तो उसे डाल लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से है, तो इसको अभी हमें इसके ऊपर डाल लेना है। तो देखिए तो ये कोने में है, तो इधर से कोने से शुरू करेंगे और इस तरह से। तो देखिए अब हमें इधर ऐसा करना है। तो बिल्कुल पैटर्न देख लीजिए ध्यान से कैसे मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर। तो उसी तरीके से आप इस पैटर्न को लगा लीजिए। तो ये देखिए आखिर तक ये एक लाइन आपको इस तरह से जानी है, उसके बाद ये ट्रायंगल आपको इस तरह से लगाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से ये लाइन भी पूरी करनी है कंप्लीट। तो ये इस तरह से 2 इंच का हमें बॉक्स छोड़ देना है इसके अंदर, और उसके बाद इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाते हुए जाना है कपड़े पे। तो देखिए तो बिल्कुल उसी तरीके से फिर से ये देखिए दोनों के बीच में आ जाना चाहिए। अब हमारा जो ये ट्रायंगल है तो वो हमें 2 हमारे इधर साइड वाले 2 के बीच में आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से ध्यान रख के आप इस पैटर्न को कपड़े पे उतार लीजिए, नहीं तो आपकी डिज़ाइन अलग बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से अब हमें फिर से क्या करना है, इसके बीच में ये देखिए 2 के बीच में इस तरह से, मतलब वो जो पहले बनाया था हमने ट्रायंगल उसी तरीके से हमें लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पैटर्न को लगा देंगे। हमें ये इस तरह से ट्रायंगल लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 3 लाइन ट्रायंगल के बना दिए हैं, और अब हमें ये जो लाइन है इसे बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसे इस तरह से बनाना है, इस तरफ। तो ट्रायंगल के साइड पे हमें इसे बनाना है, और जो दूसरी है उसे अपोजिट साइड में बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें लाइनिंग लगाते हुए जाना है। तो चलिए ये दोनों लाइन को भी मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो आपको सबसे महत्व वाली बात है कि ये देखिए इस तरह से हमने ये पैटर्न लगा दिया। अब हमें देखिए इधर 2 छोड़ने हैं कॉलम, आप इसमें 1 भी छोड़ सकते हैं और 2 भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 2 कॉलम छोड़ दिए हैं। मैंने इसमें आपको 2 तरफ से डिज़ाइन बनाने का सिखा दिया है। तो देखिए 1 छोड़ के भी और 2 छोड़ के भी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 2 छोड़ दिए, और इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है। तो देखिए ये बीच वाला डिज़ाइन है हमारा पैटर्न। तो उसके बाद हमें फिर से 2 छोड़ देने हैं। ये देखिए 2 को छोड़ना है, उसके आगे हमें डिज़ाइन लगाते हुए जाना है। तो बराबर देखिए डिज़ाइन कैसे लगानी है, बराबर करके देखिए। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए इस तरह से मैं सब कुछ इस बाजू का भी अभी लगा के ले लेती हूँ। ये हमारा बीच वाला हिस्सा तो सब कुछ पूरा कर दिया है अभी हमने। तो साइड का तो है, तो वो ट्रायंगल का है। तो देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल लगाना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप इस पैटर्न को कपड़े पे या फिर उतारने से पहले मैं कहूँगी कि आप ये कागज़ पे उतार लीजिए, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से जो आपके कपड़े पे उतारने को आ जाए, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये पैटर्न डालते वक्त, बस इतनी ही बात है। तो देखिए इस तरह से हमने 3 लाइन जो ट्रायंगल के बना दिए है, उसके बाद इस तरह से हमें लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरफ हमारा गलत हो गया, तो मैंने उसको मोड़ दिया इस तरह से। तो अब हमें इस तरफ, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें इस तरह से हमने सब कुछ पैटर्न हमारा रेडी कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा सब कुछ पैटर्न डाल के हमें ले लेना है। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रह गया है, तो उसे मैं बाद में कट करके ले लूँगी, नहीं तो हम जब सिलाई लगाते हैं तो उसमें चला ही जाता है। तो इस वजह से छोड़ ही दीजिए, थोड़ा बहुत आ जाए बाजू में तो भी चलता है बाजू के कोनों में। तो मैं इसे कट करके ले लूँगी बाद में।
तो देखिए सबसे पहले अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो ये देखिए इस तरह से हमारी लाइन है, तो इसे अभी हम पहले बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरफ हमारी ये जो लाइन है इसे अभी हम बनाएंगे। तो इसे कैसे सिलाई करना है, देखिए सुई धागा लेना है डबल करके, इस तरह से पॉइंट सिलना है पहला, और ये इस तरफ दूसरा पॉइंट सिलाई लगा देना है हमें, देखा आपने। और इसको हमें खींचना है, और जो बीच का हमारा कपड़ा है उसे हमें क्या करना है, बीच में दबा के पीछे वाले साइड पे, ये देखिए अंगूठे से दबाना है, पीछे वाले साइड पे लगा देना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है और हमें इस तरह से इनको दोनों को मिला के पूरा अच्छे से टाइट कर देना है, और अच्छे से हमें इसे फिक्स बैठा देना है पैक करके, ताकि ये बाद में खुले नहीं। इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन अच्छे से पैक करनी है, 2-3 बार तक कर दीजिए। तो इस तरह से हमने फर्स्ट से आपको सिला के दिखा दिया। ये फर्स्ट लाइन चल रही है हमारी, तो देखिए इस तरह से सिलनी है, इसको ध्यान से देखिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट, इस तरह से हमें 2 पॉइंट सिला के ले लेने हैं, और अब हमें इसको अंगूठे से बीच में दबाना है और इनको खींचना है, और खींचने के बाद हमें इसको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने पैक कर दिया। अब हमें काटना है धागे को, उसके बाद हम आगे का इसी तरीके से ये फर्स्ट लाइन आखिर तक पूरी बनानी होगी। तो चलिए मैं इसमें से कुछ हिस्सा आपको इसी तरीके से बना के दिखा देती हूँ ये फर्स्ट लाइन। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन बना दी। अब हम ट्रायंगल वाली जो लाइन है उसे बनाएंगे। तो देखा इस तरह से हमारी जो फर्स्ट लाइन है दिखाई देती है जब हम इसको सिलाई करते हैं। तो चलिए अभी हम ट्रायंगल की ये जो लाइन है इसे बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसे ध्यान से देखिए कैसे सिलाई करनी है इसकी। तो ये देखिए इधर से फर्स्ट पॉइंट, और ये बीच में लेना है हमें, देखिए इधर बीच में प्लस जिधर हमारे कोने मिले हैं उधर से ही लेना है हमें। और ये तीसरा वाला पॉइंट हमने सिलाई लगा दिया, और ये चौथा वाला जो बॉक्स के कोने हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है। वो जो कोने हैं उनको समझ में आ जाए वो कोने, इसलिए हमने इसके अंदर इस तरह से पैटर्न लगाना है। तो देखिए ये जो पैटर्न आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इस तरह से सिलाई लगा दिया है, और इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया। और अब हमें क्या करना है, बीच में अंगूठा रखना है और इस कपड़े को पीछे दबाना है, और ये जो धागा है इसको हमें इस तरह से धीरे धीरे खींचना है। और खींचने से क्या होगा कि ये 3 ही पॉइंट जो है हमारे 3 पॉइंट ये मिल जाएंगे, एक दूसरे के बराबर बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो इनको हमें क्या करना है, बिल्कुल टाइटली पैक करना है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हमें पैक करने हैं। उसके बाद इस तरह से हमें फिर से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए आगे का ट्रायंगल अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से दूसरा पॉइंट है हमारा, इस तरफ से अब हमारा ये तीसरा वाला पॉइंट है, और अब हमें फिर से फर्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो देखिए ध्यान से, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें अंगूठा बीच में रख के धागे को खींचना है, और ये जो 3 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, और तब हमें इनको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। बहुत अच्छे से टाइट पैक कर दीजिए ताकि ये खुले नहीं। तो इसी तरीके से मैं ये 3 जो ट्रायंगल की लाइन है उसे कंप्लीट करके ले लेती हूँ, ये जो लाइन है। तो देखा आपने, इसी तरीके से मैंने इस लाइन को कुछ बना के ले लिया। तो ये दूसरी वाली हमारी ट्रायंगल की लाइन तो हो चुकी है। अभी आपको इसे पूरा कंटिन्यू करके लेना होगा और डिज़ाइन बनानी होगी। तो चलिए ये तीसरी वाली लाइन जो है इसको अभी हम बनाते हैं। ये भी ट्रायंगल वाली लाइन है, लेकिन ये थोड़ा पीछे आगे पीछे वाला ट्रायंगल है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे पीछे इसको लगा दिया है, मतलब पैटर्न डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से उसकी सिलाई लगा देनी है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। और इस तीसरा पॉइंट है हमारा, और फिर से हमें वो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट
आ जाने के बाद हमें बीच में उंगली रखनी है, अंगूठा रखना है और इस धागे को धीरे से खींचना है और इसको हमें पूरा अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो इसी तरीके से हमें ये जो दूसरी वाली ट्रायंगल की जो लाइन है वो भी बनाते हुए जाना है। आप एक बार फिर से देखिए, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ले लिया और ये दूसरा वाला पॉइंट ले लिया हमने, ये तीसरा वाला पॉइंट ले लिया और अब हमने फिर से फर्स्ट पॉइंट को लेना है। तो और इसके बाद हमें अंगूठा बीच में रखना है और कपड़े को इस तरह से धागे को खींचना है और जो पॉइंट है हमारे मिले हुए उनको जोड़ना है और पैक करना है अच्छे से। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल सिलाई लगा देना है, ये दूसरा वाला भी। तो इसी तरीके से हम कुछ ट्रायंगल ऊपर वाला बनाते ले लेते हैं। थोड़ा सा बना के ले लेती हूँ मैं ये ट्रायंगल को। तो चलिए बना के ले लेती हूँ मैं ऊपर तक थोड़ा। ज़रूरी बात यह है कि आप इस ट्रायंगल को ये देखिए कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं सिलने के लिए। तो अब हम ये तीसरा वाला जो ट्रायंगल है उसको सिला के आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये तीसरा वाला ट्रायंगल है, उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट सिलना है, जो बॉक्स है उसी के सिर्फ जो कोने हैं उनको ही सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरह से, तो उसके बाद ये कोना इस तरह से बॉक्स का कोना लेना है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद इस तरह से ये भी कोना ले लीजिए बॉक्स का। फिर से फर्स्ट कोने पे आ गए हम। अब हमें क्या करना है, बीच में उंगली रखनी है ताकि ये कपड़ा जो है हमारा वो पीछे के साइड पे चला जाए। और अब हमें ये धागे को खींचना है और इसको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। तो ट्रायंगल में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट सिलने के लिए। तो लेकिन आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से भी शुरू करेंगे तो आपको फिर से फर्स्ट पॉइंट पे ही आना होगा। इसी तरीके से सिलना है, बस 3 पॉइंट आपको मिलाते हुए जाना है, इतना ही करना है इस ट्रायंगल में। तो इस तरह से देखिए ध्यान से, आप कहीं से भी फर्स्ट पॉइंट उठा सकते हैं इसका, लेकिन बॉक्स के ही कोनों को आपको सिलाई करनी है, ना कि आपने जो लाइनिंग खींची है जो डिज़ाइन की उसको देख के आप नहीं सिलेंगे, सिर्फ बॉक्स के कोनों को देख के सिलेंगे। जिस तरफ हमने जो ट्रायंगल हमारा डाला है उसी डायरेक्शन में हमें बॉक्स ही सिलने हैं। बस इतना ही है कि हमने जिस तरफ बॉक्स के ऊपर जो डिज़ाइन लगाई है, सिर्फ जिस तरफ लगाई है उसी बॉक्स में हमें उसी जिस डायरेक्शन में है तो उसी के कोनों पकड़ने हैं, कोनों को, और उसे ही हमें सिलाई करनी है। तो ये लाइन अभी सिलाई कर देते हैं हम ट्रायंगल के पास वाली। तो देखिए इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो अभी मैं इसका फर्स्ट सिला दिया और ये दूसरा पॉइंट सिला दिया। तो देखिए इस डायरेक्शन में है, इस वजह से मैंने इस डायरेक्शन में सिलाई लगा दी। तो अब हम इसको पैक करके टाइट करके पैक करके कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ये भी लाइन अभी पूरी करके ले लेती हूँ। तो ध्यान से देखिए इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट को सिलाई लगा देना है और अच्छे से टाइट पैक कर देना है। चलिए ये लाइन को मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये एक लाइन, ये जो ट्रायंगल के पास वाली थी उसे भी पूरा कर दिया है। और इस तरह से ये देखिए ये जो लाइन थी हमने पूरी कर दी। और अब हमें ये जो लाइन है इसे बनाना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो अब हमें इस तरह से पकड़ना है इसको, ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, इसको हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से पॉइंट पकड़ के। और अब है हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है।
तो इन दोनों पॉइंट को हमने सील लिया और अब हमें फिर से उसी तरीके से अंगूठा बीच में रख के इसको खींचना है। खींचने के बाद हमें इन दोनों पॉइंट को मिला के पूरा अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। तो चलिए इसे पैक कर देती हूँ मैं और कट करना है धागे को। आप इस धागे को कंटिन्यू भी करके ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से कंटिन्यू करके ले लेना होगा, नहीं तो जो हमारी डिज़ाइन है वो खिसक सकती है और इस धागे को कंटिन्यू करने से आपको जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पास पास आ सकती है। तो इस वजह से काट दीजिए, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो धागे को छोड़ने की। तो इस तरह से हमें ये जो आखिरी वाली जो लाइन है हमारी इस तरफ की, तो बना लेते हैं इसे भी पूरा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये भी लाइन पूरी बना दिया है। तो इतने तक हमारी डिज़ाइन बना के तैयार है। तो इस तरह से इसका पीछे वाला साइड है। तो अब हमें इसमें 2 इंच का जो हमने 2 लाइन छोड़ा था वो छोड़ेंगे और उसके आगे वाले ये देखिए ये जो लाइन है इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इस डिज़ाइन के जो लाइन को। तो ये लाइन है हमारी। तो देखिए इसे भी कैसे सिलना है, तो देखिए ध्यान से पकड़ना है। और अब हम इसमें देखिए इधर मैंने 2 इंच छोड़ दिया है, इसके अंदर आप इसमें 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से आप जैसे भी सिलना चाहे वैसे सिल सकते हैं, ताकि लेकिन आपकी जो 2 इंच छोड़ेंगे तो पीछे वाली साइड पे डिज़ाइन जो है आपकी थोड़ी बड़ी होगी 1 इंच से, और 1 इंच से कम करेंगे तो थोड़ी कम साइज़ में होगी। तो इस तरह से जो आपकी पंखुड़ियाँ बनेंगी पीछे वाली साइड पे पत्ते बनेंगे वो। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन को इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं ये एक जो लाइन है हमारी, तो इसको भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देती हूँ। तो देखा आपने, इस तरह से मैंने ये भी लाइन इतने तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो बीच में देख सकते हैं आप बॉक्स आ चुके हैं हमारे। अब हम उसके पास वाली जो लाइन है उसको सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से है, तो इस तरफ से फर्स्ट पॉइंट उठा लिया मैंने और ये दूसरा वाला पॉइंट उठा लिया। तो अब हमने ये 2 पॉइंट को सिलाई कर दिया इस डायरेक्शन में। तो अब हमें बीच में उंगली लग रही है और इसको हमें टाइटली अच्छे से पैक कर देना है। बस इतना ही करना है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा देती हूँ, आपको समझ में आता हो। अगर आपके क्वेश्चन भी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका ज़रूर मैं प्रयास करूँगी कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। तो देखिए अब हम इसी तरीके से ये जो लाइन है उसे भी सिलाई करते हुए आखिर तक जाएंगे। तो देखिए ये 2 पॉइंट हमने सिलाई लगा दिए और उसी तरीके से जोड़ देने हैं बस। और इसी तरीके से मैं इस लाइन को पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये जो दूसरी वाली लाइन थी हमारी उसे भी पूरा करके ले लिया है और इस तरह से हमारा ये पीछे वाली डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर दिख रही है ना, तो ये बहुत सुंदर दिखती है, पीछे की साइड से भी लुक बहुत सुंदर आता है। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारी जो मेन डिज़ाइन है वो देखिए इस तरीके से तैयार हो जाती है। ये हमारी आधी जो डिज़ाइन है वो तैयार हो चुकी है। आधी मैं बोल रही हूँ, आधी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है और अब हमें आधी जो हमारी बची है डिज़ाइन उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने 2 इंच रखे थे, ये देखिए ब्लू कलर में। तो इसे हमें क्या करना होगा, 1 इंच कम भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरफ से मैं सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। जब हम इसके अंदर 1 इंच इस तरफ रख देते हैं तो हमारा पैटर्न जो है तो इस बाजू से 1 इंच से इधर खिसक जाता है। तो देखिए इस तरफ से हमने 1 इंच जो 2 इंच थे हमने छोड़े, तो उसमें से हमने क्या किया, 1 इंच हमने 1 इंच को छोड़ दिया और 1 इंच से ही शुरुआत कर दी। जो दूसरा वाला इंच था हमने उसी से डिज़ाइन को शुरुआत कर दी। इस वजह से हमें पैटर्न फिर से इस तरफ डालना होगा थोड़ा थोड़ा खिसका के। तो ये देखिए अब हमें इस तरफ आ जाएगा हमारा ब्लू में, देख सकते हैं आप ब्लू जो लाइनिंग लगाई है तो वो तो 1 इंच से हमारा पैटर्न आगे आ गया है। तो चलिए उसे हम सिलाई करके आपको दिखा देते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरीके से ये फर्स्ट और ये दूसरा वाला पॉइंट इसे हमें सिलाई लगा देना है और पैक करना है। तो ये जो फर्स्ट हमने सिलाई आपको करके दिखाई थी, तो इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ वही डिज़ाइन है लेकिन सिर्फ 2 इंच हमने बीच में रखे, उस वजह से ये थोड़ा अलग पत्ते दिखते हैं और 1 इंच रखने से भी थोड़ा अलग पत्ते दिखते हैं। बस इतना ही है। 2 तरफ से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, दोनों तरफ से बहुत सुंदर दिखती है डिज़ाइन। तो इस तरह से तो अभी हम आपको 1 इंच की जो साइड है उसे रख के दिखा रहे हैं, 1 इंच बीच में रख के हम दिखा रहे हैं डिज़ाइन आपको। तो चलिए, ये इस तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन सिलाई करके ले लिया है इस तरह से, इस तरफ से। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये मैंने मशीन का धागा लिया है, ट्रांसपेरेंट धागा लिया है। आप इसमें आपका जो कपड़ा है उसके मैचिंग का धागा ले लीजिए, ताकि ये आपका जो धागा है जब भी आपकी मेन डिज़ाइन है उसके ऊपर कभी कभी दिखाई देता है तो वो ऐसे नहीं दिख जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें मैचिंग का धागा यूज़ करिए। मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे सिलाई लगा देनी है, वो प्रॉपरली अच्छे से दिखाई दे आपको। तो उस वजह से मैंने इसमें बहुत ट्रांसपेरेंट धागा यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है और दोनों पॉइंट को मिला के जोड़ देना है। बस इतना ही करना है। तो इस तरह से ये हो जाता है। फर्स्ट लाइन हमने सिलाई करके दिखा दिया। तो अब हमें उसी के पास वाली जो दूसरी वाली लाइन है उसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने एक और सिल के ले लेती हूँ। जब भी हम 1 इंच और 2 इंच छोड़ देते हैं बीच में, तो जो है हमारी डिज़ाइन कुछ भी बदलती नहीं है, पैटर्न कुछ नहीं बदलता। सिर्फ हमें वही पैटर्न आगे की तरफ 1-1 इंच लगा के ले लेना होता है। बस इतना ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये जो लाइन है हमारी ये हो चुकी है और जो बीच में हमारा डिज़ाइन इस तरह से आ जाता है। तो चलिए, उसके पास वाली जो लाइन है वो भी देख लेते हैं। चलिए, इस तरफ से ये जो लाइन है तो बना लेते हैं अभी हम। तो इसे भी कैसे सिलाई लगा देनी है, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये दूसरा वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों को हमें मिला के अच्छे से टाइटली पैक कर देना है, अच्छे से बैठाना है, ताकि ये बाद में खुले नहीं। जब भी हम इसे टाइट करते हैं, इसमें तकिया डालते हैं, तो तब ये छूटे नहीं। इस वजह से हमें थोड़ा टाइट 2-3 बार तक कर देना है, नहीं तो ये डिज़ाइन खुल जाएगी। तो इस तरह से अभी हम इसी तरीके से ये दूसरी वाली भी लाइन पूरी करके ले लेती हूँ मैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये दूसरी वाली डिज़ाइन भी, जो दूसरी वाली लाइन है उसे मैंने अभी इस तरह से पूरा कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ पूरी डिज़ाइन बना के इसी तरीके से लेनी होगी। और आप क्या करिए कि जब भी आप इस तरीके की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं तो एक एक लाइन को आप कंटिन्यू सिलाई करते हुए जाइए, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए कि ये कैसे सिलाई करनी है। तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं, एक एक 2-2 लाइनिंग पूरा करते जाइए और उसी तरीके से बनाते
बनाते हुए जाइए तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने 1 इंच इसमें से कम कर दिया, तो इस वजह से हमारा 1-1 इंच इस तरह से आ जाता है। तो देखिए अब हमारी ये पीछे वाली साइड है, तो ये मेन डिज़ाइन है हमारी, तो देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रही है ना। तो इस तरह से ये हमारे इस तरफ आ जाएंगे। तो ये हाफ बनाई है हमने आधी बनाई है, तो ये आधी है। तो उसके बाद जब भी हम उसके भी आधी बनाएंगे, जो पूरी करेंगे, तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखने लगी जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी पत्तियां हैं, ये हमारे ट्रायंगल है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी सब कुछ डिज़ाइन पूरी हो जाने के बाद इस तरह से हमारा स्क्वायर तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको 2 तरफ से डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। ये जो ब्लू 2 इंच है इसमें से आप 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको कैसी डिज़ाइन बनानी है इसके ऊपर है। तो इस तरह से मैंने ये पिलो तैयार कर दी है, तो 1 इंच वाली है। तो इस तरह से ये इसकी पीछे वाली साइड है, तो देखिए बहुत सुंदर लग रही है पीछे वाली साइड, और इसमें मैंने धागा कंटिन्यू करके सिलाई कर दिया है। तो देखिए ये अभी हमने सिलाई कर दी वो डिज़ाइन है, और ये जो इस तरह से नीचे बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जब भी हम बनाते हैं डिज़ाइन, तो इसके बराबर बिल्कुल पास में इस तरह से नीचे बॉक्स बन जाएगा इस तरह से, और इस बाजू में भी दोनों तरफ बॉक्स आ जाएंगे, तो इस तरफ भी बॉक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते हुए जाना है, और आपको ये सब कुछ कंप्लीट कर देना है। और जो हमारी डिज़ाइन बनाने का मेथड क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपको जो लाइन दिखेगी, तो उसी के 2 पॉइंट को पकड़ना है और सिलाई लगा देना है। ट्रायंगल हो तो उसके 3 पॉइंट को पकड़िए और उनको मिला के पैक कर दीजिए, और लेकिन बीच वाला जो कपड़ा है उसे आपको पीछे की साइड पे ढकेल देना है ताकि जो पीछे चला जाए। तो इस तरीके से ये देखिए ये अभी हमने बनाई हुई डिज़ाइन है। तो देखिए ये ट्रायंगल और जो पत्तियां हमारी हैं वो बहुत सुंदर लग रही है ना। तो यही डिज़ाइन आप भी बनाइए, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगी तैयार। तो इस तरह से हमने ये एक पिलो बना के रखी थी। तो देखिए सब कुछ बनाने के बाद हमारी जो पिलो है इस तरीके से दिखती है, तो ये बहुत सुंदर दिखती है। उसके बाद हमने उसको क्या किया है कि पीछे वाली साइड से पूरा उसके कपड़ा लगा दिया है। पीछे हमें तकिया भरना है ना उसमें, इसलिए। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम डिज़ाइन है। ये हाफ इधर से हो जाएगी और ये हाफ बीच में से, देखिए बीच में से इतने तक हाफ है और उसके आगे हाफ डिज़ाइन हमारी है। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमने बना के दिखा दिया है आपको। तो आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिए, आपको भी ये बहुत पसंद आ जाएगा। और ये बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे घर में हम घर पर बैठ के बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम तकिया भर देते हैं अभी। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के बहुत अच्छे सुंदर वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और गाइज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको इसी तरीके के बहुत अच्छे वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके मोबाइल की फ़ोन की घंटी बज जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, और ये पैरिसी डिज़ाइन आपके लिए फॉरवर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, और इस तरीके के बहुत अच्छे डिज़ाइन मैं आपको दिखाती रहूँगी, सिखाती रहूँगी बहुत सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी मत भूलिए।